नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आए हैं एक नई पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर अमित चित्रांची, IHMCL के COO, और साथ ही हम डिस्कस करना चाहेंगे सर के साथ कि आने वाले समय में क्या क्या बदलाव आएगा। तो आप अगर थोड़ा बताएं कि आप ETC के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। नमस्कार सचिन जी। एक्चुअली 2012 में जब IHMCL का फॉर्मेशन हुआ था बेसिकली NETC प्रोग्राम के रोल आउट के लिए, तब ये काफ़ी नया सिस्टम था और इसको चलाने के लिए हमारे पास सिस्टम इंटीग्रेटर्स नहीं थे। और हमने ऐसी हमारी पॉलिसी थी कि हम ग्रो करें सिस्टम इंटीग्रेटर्स को, कि जितने मैक्सिमम हो सकें उतना हमारा वो ETC प्रोग्राम हमारा चला पाएंगे। अभी जो नई एम्पैनलमेंट पॉलिसी आई है, इसमें काफ़ी इंडस्ट्री से चर्चा करके और विचार करके बनाया गया है। एग्जिस्टिंग जितने भी एम्पैनलमेंट हैं वो हम अगस्त तक ही किया है, अगस्त तक ही एक्सटेंडेड है। उसके बाद अभी से इट इज़ नाउ ओपन फॉर ऑल द सिस्टम इंटीग्रेटर्स टू कंप्लाई विद दैट पॉलिसी या रिक्वायरमेंट, और उसको जो है अप्लाई करें और नए सिरे से एम्पैनलमेंट हो। तो अगस्त के बाद जो भी उसको कंप्लाई करेगा या जो अप्रूव होंगे उन्हीं को एम्पैनल माना जाएगा, वही एम्पैनलमेंट लिस्ट में रहेंगे। तो इस पॉलिसी में आपने कुछ 2% परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का इंडिकेशन दी है, वो क्या है एग्जैक्टली? पहली बार जो है इसमें हम लोगों ने बैंक गारंटी की प्रोविज़न रखा है, बिकॉज जो IHMCL से एम्पैनल्ड सिस्टम इंटीग्रेटर्स होते हैं वो IHMCL के कॉन्ट्रैक्ट तो लेते ही हैं, वो अभी जो NHI ने भी ये कर दिया है कि IHMCL के ही सिस्टम इंटीग्रेटर्स एम्पैनल्ड को ही लेंगे, और वो अक्रॉस दी कंट्री जो है वो NETC प्रोग्राम रन करते हैं। चूँकि NETC प्रोग्राम एक ही है तो उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एक ही मीट होने चाहिए। वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इस बार प्रोविज़न की गई है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सभी एम्पैनल से लेंगे, कि अगर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वेदर इट इज़ विद NHI, IHMCL और विद एनी अदर एंटिटी, उनको NETC में यूनिफॉर्मिटी रखनी है। अभी इस बार फर्स्ट टाइम हम लोगों ने TMS मॉड्यूल्स जो है, अभी हमारी लर्निंग्स हुई थी, अलग अलग सिस्टम इंटीग्रेटर्स के अलग अलग TMS मॉड्यूल्स हैं, किसी ने कुछ चालू कर रखा है, किसी ने कुछ नहीं। इस बार हमने TMS मॉड्यूल्स हमने फ्रीज कर दिए हैं कि TMS मॉड्यूल्स इतने ही होने हैं, उससे अगर कम होंगे तो गलत है, उससे अगर ज़्यादा हैं तो आपको IHMCL से परमिशन लेनी है। अच्छा। यू हैव टू गिव द कंप्लीट TMS in the form of booklet to us, which will be stored as a repository. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होगी, हम ऑडिटर को वो TMS देंगे और they will check whether it is complying with in the field or not. तो और बाकी जैसे कई हम लोग ने ICD 2.5 मैनुअल पॉलिसी, ये जितनी भी पॉलिसी है ये अक्रॉस नहीं यूनिफॉर्म है। वी हैव टू रन फॉरवर्ड बिफोर फॉर दी सिस्टम इंटीग्रेटर्स की इसको जो है इम्प्लीमेंट करिए। और ये तो इस बार जो इम्प्लीमेंट ये किए हुए हैं उन्हीं का स्वागत है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप NETC। तो इसमें की परफॉर्मेंस पैरामीटर विद रिगार्ड टू AVC एंड ETC रीड रेट क्या है परसेंटेज में? नहीं, वो तो SLA हमेशा से रहे हैं। इस बार ये जरूर कर दिया गया है कि SLA में अगर बियॉन्ड एक सर्टेन टाइम अगर नहीं डाउन टाइम है तो वी विल नॉट इवन पे फॉर दैट लेन। ओके, that has been kept, which was earlier only 25%. Okay. On the OEMs. RFID readers की price rose from 30,000 rupees. Yes, not even 30,000, 10,000 also. Yeah. To 2.5 lakh rupees. Yes. तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए क्या आपने सजेस्ट किया है? अभी जितने भी 4-5 क्रिटिकल ETC इक्विपमेंट्स हैं वो हमने डिफाइन किए हैं उस डॉक्यूमेंट में। ऑल द इक्विपमेंट्स हैव टू बी STQC सर्टिफाइड। उन्हीं OEM से आप सामान ले सकते हैं जिन्होंने उस इक्विपमेंट का STQC सर्टिफिकेट लिया हुआ है, और उस सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है कि ये जो RFE की या आपकी TOR की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करते हैं। अदरवाइज इक्विपमेंट्स विल नॉट बी अलाउड। और
ये IHMCL ये सर्कुलर के फॉर्म में भी रिलीज़ करने वाला है, जिससे कि जो हमारे NHI के और स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी ये इंश्योर हो सके। तो व्यूअर्स की जानकारी के लिए सर आप शेयर करना चाहेंगे कि STQC सर्टिफिकेशन के लिए टिपिकली कितना टाइम लगता है? देखिए STQC सर्टिफिकेशन के लिए जनरली 30 डेज टू 60 डेज लगता है, इसीलिए ये निकलने के बाद 3 महीने का समय दिया गया है। ओके। कि जो OEMs को भी आप लोग आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको पढ़ें और NHI की जो या IHMCL के जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको मीट करते हुए STQC सर्टिफिकेशंस लें। इस माध्यम में हमने STQC से भी बात की है, हमारी टीम जो है STQC से भी मिल के आई है। तो सर आगे बढ़ने से पहले क्या आप प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे? स्पेयर के लेके बहुत पहले भी लिखा गया था, बट जनरली हम देखते हैं कि स्पेयर हमारी टोल प्लाजा देखिए वो रेवेन्यू जनरेशन सेंटर्स हैं। वी कैनॉट अफोर्ड दैट कि 24 घंटा से ज़्यादा जो है आप स्पेयर नहीं है साहब, 2-4 दिन लगेगा या महीना लगेगा, ऐसे नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं। इस बार पेनाल्टीज़ हैं, डैमेजेस हैं कि अगर आप स्पेयर नहीं रखे हैं और 24 घंटे में नहीं आप सही करते हैं तो देयर विल बी डैमेजेस, एंड दीज डैमेजेस आर एट पार विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इस स्पेसिफिकेशन की कंप्लायंस के लिए क्या आप कुछ ऑडिटर्स बिल्कुल करेंगे? अभी जस्ट आफ्टर दिस इम्पैनलमेंट प्रोसेस पैरेलली हम ऑडिटर्स भी दीसा ऑडिटर्स जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करते हैं उनका इम्पैनलमेंट वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, और मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा। रेगुलर ऑडिट्स? यस, रेगुलर ऑडिट ऑफ नॉट टोल प्लाजा, रेगुलर ऑडिट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर्स। सो जस्ट टू समराइज, आप नीचे लिंक में देख सकते हैं क्या क्या की स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या की रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए IHMCL ऑडिटर्स अपॉइंट करेगी, बैंक गारंटीज़ होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी मूव है इंडस्ट्री में क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए। ATMS 2023 को लेके आपने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं और आपने ट्रैफिक इन्फोर्समेंट को इसके अंदर लेके आए हैं। इसमें अभी 2016 भी काफ़ी जगह चल रहा है, कहीं पे 2021 चल रहा है, तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन ऑन 2023 के लिए क्या पॉलिसी है? 2023 की जो पॉलिसी है इट इज़ 2016 प्लस द एनफोर्समेंट सिस्टम। तो अगर कहीं 2016 है तो इट इज़ 2023 मोर देन 80% जो है 2016 ही है। तो हमारा IHMCL की तरफ से यही सुझाव है कि 2016 को इम्प्लीमेंट करें, और एनफोर्समेंट सिस्टम के लिए हमारे पास रेट्स आ रहे हैं, हम कुछ टेंडर्स कर रहे हैं। अच्छा, दैट विल बी गिवन एडिशनली। और ये इस तरह का हमने एक पायलट ऑलरेडी चेंज ऑफ स्कोप में देंगे, बेंगलोर मैसूर में ऑलरेडी किया हुआ है, वहाँ 2016 इम्प्लीमेंटेड था, एंड वी हैव रिसेंटली अभी इट इज़ अबाउट टू बी कमीशन्ड, वी हैव पुट एनफोर्समेंट सिस्टम देयर। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 2016 अगर कहीं है तो यू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि वो 2016 उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो भी 2016 और 2023 के बीच में एनफोर्समेंट के एरियाज हैं वो वाइड प्राइस डिस्कवरी हो रही है, और उस प्राइस डिस्कवरी को लेकर जल्दी चेंज ऑफ स्कोप्स डिफरेंट ROs को दिए जाएंगे। they are already processing, most of the NHI officials are already processing, because विड्स की जगह वाइड्स हो गया है, वो वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम हो गया है। तो पहले वो पोल बेस्ड था, अब गंट्री बेस्ड हो गया है। तो बेटर सर्वेलेंस जो है, जो सर्वेलेंस का पार्ट था, जो VMS का पार्ट था, जो बाकी VASD का पार्ट था, वो ऑलरेडी 2016 में है एज इट इज। 2023 में मतलब मल्टीलेन फ्री फ्लो करने के लिए केवल RFID रीडर्स की एडिशन चाहिए, और मल्टीलेन फ्री फ्लो हो सकता है। तो मल्टीलेन फ्री फ्लो के लिए भी कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है क्या? मल्टीलेन फ्री फ्लो आप सुन ही रहे हैं, GNSS की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देयर लॉट ऑफ डेवलप। तो GNSS में हो क्या रहा है सर? ये लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सबको बड़ा उत्सुकता से इंतजार है। देखिए GNSS में वी हैव केम अ लॉन्ग वे, लॉट ऑफ लर्निंग, लॉट ऑफ POCs, हमारा AIS 140 डिवाइस एंड व्हाट नॉट। 25 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को एक इंटरनेशनल वर्कशॉप, हाँ 25 तारीख को इंटरनेशनल वर्कशॉप है GNSS के ऊपर। हाँ, उस पे आप लोग हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए। जो स्वागत है सभी का, खासतौर पे
सिस्टम इंटीग्रेटर कम्युनिटी जो है हमारी, उसका स्वागत है. तो द पर्पज ऑफ द वर्कशॉप इज टू कंसोलिडेट नाउ ऑल द आइडियाज एंड मूव टुवर्ड्स द बिडिंग प्रोसेस. देयर आर मल्टीपल थॉट्स एंड आइडियाज, और उसका कंसोलिडेशन हम उम्मीद करते हैं इस वर्कशॉप पे इसमें कंसोलिडेशन होगा. मीनवाइल वी आर ऑल्सो thinking of floating a EOI where we can get more ideas. When do you think the first rollout of the GNSS would happen? It's a think- $1 million question, but just I wish by next year, I can say. It's my Okay. personal comment. I wish by next year. okay. So it was wonderful talking to you. Thank you so much for being on the channel. Please don't forget to press the subscribe and like button. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.